नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? बाबर। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, किसकी स्थापना की थी? पदशाही की स्थापना यहाँ पर की थी, जिसके तहत दोस्तों क्या है शासक को क्या है बादशाह यहाँ पर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बादशाह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके पिता उमर शेख मिर्जा। ठीक है दोस्तों, कौन थे? उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। ठीक है दोस्तों, किसके पिता? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक क्या है जो राज्य था वहाँ के क्या है एक शासक थे। ठीक है दोस्तों, बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा था। कब बैठा था? 1494 को क्या यहाँ पर कब क्या वो फरगना की गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बाबर ने क्या है बादशाह की उपाधि धारण कब की, तो कब की? 1507 में। ठीक है दोस्तों, जिसे अब तक क्या है किसी भी तैमूर शासक ने यहाँ पर धारण नहीं किया था। यानी दोस्तों, जो बाबर था वो क्या है बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर मुगल सम्राट था। ठीक है दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने पुत्र हुए हैं? 4 पुत्र। पहला था दोस्तों हुमायूं। कौन था? हुमायूं। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों कामरान। कौन होता है? कामरान। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों अस्करी। कौन है दोस्तों? अस्करी। ठीक है दोस्तों, अगला है यहाँ पर हिंदाल। कौन है दोस्तों? हिंदाल। तो दोस्तों, ये बाबर के क्या है 4 पुत्र यहाँ पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बाबर ने भारत के विरुद्ध 5 बार युद्ध किया था, आक्रमण किया था यहाँ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने क्या है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार यहाँ पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध यहाँ पर किया था। किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने क्या है अपना पहला आक्रमण 1519 में यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, इस अभियान में बाबर ने बाजौर और बेहरा को अपने अधिकार में यहाँ पर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 से होती है। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या है इब्राहिम लोधी मारा जाता है और क्या है भारत में क्या है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और इसी युद्ध के साथ साथ क्या है भारत में क्या है दिल्ली जो सल्तनत थी उसका भी अंत यहाँ पर हो जाता है। तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, जो मुगल वंश का शासनकाल रहा है वो 1526 से क्या 1857 ईस्वी तक यहाँ पर रहा है। ठीक है दोस्तों, मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है मुगल वंश के शासक और उनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरिन भी कहा जाता है। तो अगर दोस्तों परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या है मुगलों को यहाँ पर तिमूरियन क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो तैमूर वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तैमूर के 5वें वंशज। ठीक है दोस्तों, जो बाबर थे वो क्या है तैमूर वंश के 5वें वंशज थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है उनके उत्तराधिकारियों को यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, मुगल शासकों के मकबरे। ठीक है दोस्तों, बाबर। तो दोस्तों बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ? आगरा काबुल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हुमायूं। ठीक है दोस्तों, उसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। अगला है जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? लाहौर शहादरा में। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों शाहजहां। तो दोस्तों शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में। और दूसरा लास्ट है दोस्तों औरंगजेब। तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में यहाँ पर
स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? चगदाई तुर्क थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो क्या रखा दोस्तों उसने अपना नाम? बाबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों अभी हमने बताया था बाबर क्या है, मूलतः फरगना वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान में स्थित है वहाँ के थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंशज थे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, क्या है जो बाबर क्या थे, पिता की ओर से क्या है तैमूर वंश के थे तथा माता की ओर से क्या है मंगोल वंश के थे। ठीक है दोस्तों, जो भारत में जो मुस्लिम थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो क्या थे, एक मिश्रित थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे, वो एक मिश्रित जाति के थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो पिता की ओर तो तैमूर थे और माता की ओर क्या थे, एक मंगोल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम खानवा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर है बाबर और हुमायूं के बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था भारत में क्या है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? तो कौन से? चगताई तुर्क थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दोस्तों किसने किया था? आलम खां और तथा राणा सांगा ने यहाँ पर इन दोनों को क्या है आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बाद में मुगल साम्राज्य की नींव डली थी। तो दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध था दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस लड़ाई से क्या है एक भारत में क्या है एक नए वंश की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा पद्धति का उपयोग किया पानीपत के प्रथम युद्ध में यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो दोस्तों बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का उपयोग किया पानीपत के प्रथम युद्ध में ही यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो दोस्तों क्या है बाबर ने क्या जिहाद का नारा दोस्तों क्या है खानवा के युद्ध में यहाँ पर दिया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों खानवा का युद्ध क्या है 1527 में। ठीक है दोस्तों, 1527 में क्या है बाबर और राणा सांगा के मध्य यहाँ पर होता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध। अगला है दोस्तों खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है दोस्तों, जब बाबर ने क्या है खानवा के युद्ध में क्या है विजय प्राप्त की थी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसने क्या है गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों को मारने वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजिक ए बाबरी यानी बाबरनामा, ठीक है दोस्तों, जो उसकी क्या है आत्मकथा है बाबर की। ठीक है दोस्तों, जो बाबरनामा है वो क्या है बाबर की एक आत्मकथा है जिसमें क्या है उसने अपने बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा लिखी। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों किस भाषा में लिखी दोस्तों? उसने तुर्की भाषा में उसने यहाँ पर लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? तो दोस्तों उसने क्या है अपनी बाबरनामा जो उसकी आत्मकथा उसमें क्या है मेवाड़ और विजयनगर का वहाँ पर उसने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने यहाँ पे
करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राजा। ठीक है दोस्तों, जब भारत क्या है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय क्या कौन कौन से राज्य थे और उनके शासक कौन कौन थे उसका यहाँ पर जिक्र किया है। पहले विजयनगर। तो ठीक है दोस्तों, विजयनगर का शासक कौन था उस टाइम? कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, जो क्या पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों बंगाल। तो बंगाल में क्या है दोस्तों? नुसरत शाह वहाँ पे शासक थे। ठीक है दोस्तों, और मेवाड़ में कौन थे? राणा सांगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? ठीक है दोस्तों, जो बाबर था उसकी उदारता के कारण लोगों ने उसे क्या है दोस्तों? कलंदर की यहाँ पर उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग आरामबाग नूर अफगान के नाम से लगवाया था? ठीक है दोस्तों, किसने? बाबर ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों कब किया था? 1532 में उसने क्या हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर यहाँ पर क्या है आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो दोस्तों हुमायूं ने कलिंजर का अभियान 1530 में यहाँ पर शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो कौन करता था? हुमायूं। ठीक है दोस्तों, हुमायूं जो था वो क्या है ज्योतिष में यहाँ पर विश्वास करता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं ने को किसने पराजित किया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1539 में यहाँ पर क्या है चौसा का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यहाँ पर लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या है हुमायूं पराजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है हुमायूं यहाँ पर पराजित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौसा युद्ध के दौरान निजाम नामक एक बिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है दोस्तों, उस समय जब क्या है चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, उस समय क्या है निजाम नामक एक जो बिश्ती था उसने क्या हुमायूं की यहाँ पर जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हुमायूं ने आधे दिन के लिए बादशाह किसे बनाया था, तो किसे बनाया था दोस्तों? निजाम। ठीक है दोस्तों, किसको बनाया था? निजाम को। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है किस युद्ध में पराजित होने के कारण क्या है हुमायूं को क्या है दिल्ली की गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा? तो दोस्तों बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में। ठीक है दोस्तों, जब वो हारा था 1540 बिलग्राम के युद्ध में, तब क्या उसको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। और दोस्तों बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के मध्य। किसके मध्य? हुमायूं और शेरशाह के मध्य यहाँ पर क्या है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध यहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सरिंद का युद्ध 1555 में। ठीक है दोस्तों, सरिंद का युद्ध 1555 में किन किन के मध्य होता है? ठीक है दोस्तों, सूरी शासक सिकंदर और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें क्या है सिकंदर क्या है सूरी शासक सिकंदर क्या है पराजित हो जाता है, और इसी युद्ध को जीतने के पश्चात क्या है हुमायूं पुनः क्या है दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? ठीक है दोस्तों, तो पुस्तकालय कौन था? दीन ए पनाह। ठीक है दोस्तों, की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या है हुमायूं की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दीन ए पनाह की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए पनाह की स्थापना की दोस्तों यहाँ पर किसने की थी? हुमायूं ने इसकी स्थापना करवाई थी, और इसी की सीढ़ियों से गिर कर क्या हुमायूं की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? हुमायूं। ठीक है दोस्तों, मुगल वंश का प्रथम शासक हुमायूं था दोस्तों, जिसने क्या है स्वर्ण सिक्के को यहाँ पर जारी किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है दोस्तों,
एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, उसकी पत्नी जो थी हाजी बेगम। ठीक है दोस्तों, हाजी बेगम के द्वारा क्या यहाँ पर हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बाबर ने पहला युद्ध लड़ा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी और किसके बीच, बाबर के मध्य यहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या है बाबर विजय प्राप्त करता है। अगला दोस्तों खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध होता है दोस्तों 1527 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें क्या है बाबर विजय प्राप्त करता है। और ठीक है दोस्तों, और खानवा के युद्ध में क्या है बाबर जिहाद का नारा भी देता है। और इसी खानवा के युद्ध को जीतने के पश्चात क्या है वो गाजी की उपाधि यहाँ पर धारण कर लेता था। अभी हमने आगे इसमें जिक्र किया था इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और क्या है बाबर के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों, कब होता है चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है, जिसमें क्या है बाबर विजय यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। ठीक है दोस्तों, वो होता है अफगान के जो शासक थे महमूद लोदी। ठीक है दोस्तों, कौन थे, महमूद लोदी और बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा भी गया है उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण, चलो दोस्तों ये तो हो गया है। आगे बढ़ते हैं। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान यहाँ पर क्या है जान दे दी। तो दोस्तों लेन पूल ने ऐसा क्यों कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि दोस्तों क्या है 1540 का जो बिलग्राम का जो युद्ध होता है दोस्तों, उसमें क्या है वो हार जाता है और क्या है दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद वो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है दोस्तों, अंत में क्या है उसको 1555 में क्या हो पुनः वो क्या दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है, और उसके बाद क्या हो 1556 में क्या है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लेनपूल शेरशाह सूरी, दोस्तों जो शेरशाह सूरी था वह सूरवंश का संस्थापक था। तो दोस्तों सूरवंश का संस्थापक कौन था यहाँ पर, शेरशाह सूरी। तो इसको भी आप नोट डाउन करेगा। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दोस्तों जो शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो सासाराम बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी, तो दोस्तों शेरशाह सूरी जो थे दोस्तों उसने क्या है कृषकों की सहायता के लिए क्या उसने पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों जो दिल्ली की ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों जिसको क्या है दोस्तों जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने की है, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दोस्तों शेरशाह की मृत्यु जो दोस्तों 1545 में कालिंजर के अभियान के दौरान यहाँ पर क्या है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो शेरशाह सूरी था दोस्तों उसने क्या है भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। ठीक है दोस्तों जो गजे सिकंदरी है, ठीक है दोस्तों, भूमि मापने के लिए उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, दोस्तों किसने किया था, सिकंदर लोदी जो था। ठीक है दोस्तों, कौन था, सिकंदर लोदी जो था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली में पुराने किले जो थे दोस्तों उनके भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने यहाँ पर करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था, तो दोस्तों किसका था यहाँ पर, शेरशाह सूरी का यह कथन था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या है पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य मैं खो चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कालिंजर अभियान 1545 में क्या है शेरशाह सूरी की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है।
ठीक है दोस्तों। किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई? तो दोस्तों इसकी मृत्यु कालिंजर अभियान 1545 में, आगे ही हम इसका जिक्र कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? तो दोस्तों किसने किए थे दोस्तों? शेरशाह सूरी ने यहाँ पर किए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों क्या था? फरीद खां। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर फरीद खां था उनका बचपन का नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी को क्या है? बहार खां लोहानी या मोहम्मद शाह ने क्या है? शेर खां की उपाधि यहाँ पर दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उनको कहते थे दोस्तों मुंसिफ अथवा आमिल। ठीक है दोस्तों, जो क्या है भू राजस्व की वसूली की निगरानी करते थे। ठीक है दोस्तों, उनको क्या है यहाँ पर मुंसिफ अथवा आमिल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? शेरशाह सूरी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1540 में होता है, जिसमें क्या है हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है और क्या है शेरशाह सूरी क्या है दिल्ली का शासक यहाँ पर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? इस्लाम शाही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राजा को देना पड़ता था? तो दोस्तों कितना देना पड़ता था? 1/3 यहाँ पर राजा को यहाँ पर देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर हुमायूं। ठीक है दोस्तों, जो हुमायूं नामा है, ठीक है दोस्तों, हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा। ठीक है दोस्तों, उसके लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों।